हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 करवाने जा रही हूँ। इसमें देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यानी कि सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 2 3 4 और राइट साइड में हमारा दिया है 1 2 3 4 5। अब देखो, जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वो सेकंड सेट के एलिमेंट में है 2 3 4 यानी कि इसके अंदर काउंट हो रहे हैं, तो ये क्या हमारा ये सबसेट बनेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड में हमारा दिया हुआ है ABC और दूसरी साइड में हमारा दिया हुआ है BCD। अब देखो A इसमें है नहीं है, तो ये क्या हमारा सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड में क्या दिया हुआ है x.x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यानी कि तुम्हारे स्कूल में जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो बताना है हमारा किसका, पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं। अब देखो पूरे स्कूल में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास 11th के भी तो काउंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट बनेगा। अब देखिए हमारा फोर्थ में हमारा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए फोर्थ में दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब देखिए ये प्लेन बना दे, इसमें सर्कल में छोटा बना सकती हूँ, बड़ा बना सकती हूँ, कैसा भी बना सकती हूँ ना। और राइट साइड में हमारा दिया हुआ है एक्स इज ए सर्कल बनाना है सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें तो 1 यूनिट दे दी ना, यानी कि सेम बनेंगे वो 1 यूनिट के, तो क्या होगा हमारा, इसके साथ बिलोंग तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसमें तो छोटे बड़े सभी काउंट हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे, तो ये क्या हमारा एक दूसरे के साथ सबसेट नहीं है। अब देखिए हमारा फिफ्थ में हमारा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। कोई भी प्लेन दे दिया उसमें ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया, इक्विलेटरल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, उस इसमें दिए हुए हैं हमारे एक्स इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन। अब ये हमारे रेक्टेंगल हो गए, ये क्या है, इसमें तो काउंट ही नहीं हो रहे, तो क्या ये हमारा सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमारा दिया 6 में क्या दिया है एक्स क्लोन एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हुए हैं इन्होंने प्लेन में। ठीक है, और सही इसमें दिया है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अभी ट्रायंगल इन द सेम प्लेन इसी में तो काउंट हो जाएगा ना, ये तो क्या होगा, ये हमारा सबसेट बनाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ देखिए, 6 हो गया, अब हमारा 7th देखिए, 6 हो गया, 7th देखिए अब हमारा 7th में एक्स क्लोन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अभी हमारे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, और ये कहाँ है, एक्स इज एन इंटीजर 1 2 3 4, ये इसी में तो आएंगे ना, काउंट तो हो जाएंगे ना, तो ये क्या है हमारा सबसेट बनाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि ट्रू और फॉल्स बतानी है हमें। पहला देखिए A B दे रखा है हमें, इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ BCA। ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। देखो AB के जो अंदर एलिमेंट है वो इसमें दिए हुए तो हैं, तो ये क्या होगी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि ये तो ट्रू होनी थी, क्योंकि इसका इज़ नॉट दे रखा है ना नॉट सबसेट पर, ये तो सबसेट बन रहा है, इसलिए क्या है ये ट्रू होगी। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड में हमारा दिया है एलिमेंट AE इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्लोन एक्स is a vowel in the English alphabet। अब देखिए वोवल कौन से होते हैं हमारे, A E I O U, ये हमारे वोवल होते हैं, ये इसमें काउंट तो हो रहे हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो ये क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, थर्ड में देखिए, थर्ड में हमारे दिए हुए हैं 1 2 3, ये इसका सबसेट बना रहा है 1 3 5 के साथ। ये तो ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए ये इसमें 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, तो ये क्या होगी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। ये क्या बना रहा है, इसके साथ सबसेट नहीं बना रहा है। ठीक है, अब इसमें दे दिया हमारा फोर्थ क्वेश्चन में A इज ए सबसेट ऑफ ABC। अब देखिए ये जो A सबसेट है इसके अंदर है ना, दिया हुआ ना, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ABC, सो इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब देखिए फिफ्थ में हमारा ए दिया हुआ है, बिलोंग्स टू ए बी सी। इसमें देखिए देयरफॉर इसमें ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि इसमें तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट दिया हुआ है ना, ये सेट, और इसके साथ क्या है, ये बिलोंग्स थोड़ी कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा सब सेट बना रहा है इसके साथ, इसलिए क्या होगी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। 6 क्वेश्चन में देखिए एक्स, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इनकी क्या है, इवन नेचुरल नंबर कौन से हो गए हमारे, 2। देखिए हमारे कौन कौन से हो गए हमारे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 0, 2, 4, ये हो गए हमारे, ये सब सेट बना रहे हैं। एक्स क्लोन एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, 36। तो ये क्या हो गया हमारा, 36 से डिवाइड कर रहे वो हमारे नेचुरल नंबर बताने, ये इसमें क्या होंगे 36 से कौन कौन से होंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये हमारे इसमें आ तो गए, तो मतलब क्या हो गया हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमारे दिए हुए हैं नंबर सबसेट में 1, 2, ये इसके अंदर जो होता है ना सबसेट होता है हमारा, ठीक है, और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड 5, तो इनकी कौन सी इनकरेक्ट है और क्यों है। इसमें दिए हुए हमारा 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये देखो 3, 4 दिए हुए हैं, ये देखो 3, 4 इसके अंदर देखो, ये इस पूरे सब सेट के इस पूरे एलिमेंट में ये इसके अंदर सब सेट है ना, सुपर सेट का ये सब सेट है, और इसमें ये डायरेक्ट थोड़ी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। ठीक है, अगर ये पूछता ना मेरे पास, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है 3, 4 बिलोंग्स टू ए, यानी देखो इस पूरे के अंदर ये पूरा का पूरा दिया हुआ है सब सेट का, और ये बिलोंग्स कर रहा है ए के अंदर, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये क्या है, इसका सब सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर काउंट नहीं कर रहा ना, ये तो अलग से सब सेट दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा दिया हुआ है ब्रैकेट के साथ, तो इसलिए क्या होगा, इसके साथ बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है मेरी ट्रू है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ब्रैकेट सबसेट ऑफ 3, 4 फिर ब्रैकेट इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ये देखिए इस पूरे का दिया हुआ है, इसका पूरे का सबसेट बना हुआ है ना, तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी। ठीक है, अब जैसे फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या दिया, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। अब जो मेरा 1 आया है इसमें आ रहा है ना, वो ए के साथ बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी ट्रू। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तो बिलोंग कर रहा है इसके साथ, इसका सबसेट थोड़ी ना है ये, तो क्या होगी ये फिफ्थ की क्या होगी मेरी स्टेटमेंट करेक्ट, सबसेट नहीं है, बस ये क्या कर रहा है इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है। 6 देखिए, 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ये इसमें क्या बताया, इसमें देखो 1, 2, 5 ये सारे के सारे, यानी कि ये देखो ये 1, 2, 5 ये इसके साथ पूरा बना रहे हैं ना सब सेट, तो ये क्या होगी हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब देखिए मेरी 7th, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ये तो इसके साथ सब सेट बना रहा था, ये बिलोंग्स थोड़ी कर रहा है इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा 7th हो गया था हमारा, वो बिलोंग कर रहा था उसके साथ है। देखिए 8th में मेरे दिए हुए हैं 1, 2, 3 इज ए सब सेट ऑफ ए। अब देखो 1, 2, 3 ये तो इसके सब सेट के अंदर सब सेट है ना, ये 3 तो इसमें काउंट होगा, अकेला थोड़ी आएगा ये, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी फॉल्स होगी। अब देखिए 9th देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 इसके अंदर है नहीं है, तो ये क्या है मेरी स्टेटमेंट रॉन्ग। अब 10 देखिए, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, 5 इज सब सेट ऑफ ए, हाँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि देखो जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें बताया था कोई भी एलिमेंट दिए हुए जितने भी, तो उसके साथ हमारा 5 भी काउंट होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा ऑलवेज हमारी ट्रू आती है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ
नहीं, देखिए ये थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई इसमें। देखिए ये अगर इसके साथ 5 अकेला दिया हुआ है ना, ये इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी क्योंकि इसमें 5 काउंट नहीं है, दिया ही नहीं है, तो मतलब ये तो रॉन्ग होगी। अब देखिए इसका सेकंड इसमें क्या दिया है, 5 इज सबसेट, ये एक सबसेट सेट के अंदर सबसेट दे दिया इसमें, तो ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग होगी। ये इसके अगर अलग से दिया हुआ है सबसेट के साथ, ये मेरी रॉन्ग होगी, ये मेरी ट्रू होगी स्टेटमेंट। देखिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 9th क्वेश्चन में, द स्टेटमेंट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए है, तो ये तो मेरी रॉन्ग होगी क्योंकि इसके अलग से नहीं दी, ये दी नहीं हुई ना, तो ये मेरी रॉन्ग होगी। अब देखिए इसमें क्या है, जब मैंने आपको बताया था कोई भी नल सेट होता है या फिर कोई भी इन्फिनिटी होता है मेरा सेट, तो उसके अंदर ये इसमें क्या दिया, पूरे सब सेट के अंदर 5 को हम इंक्लूड करके चलते हैं, ये नॉर्मली सभी में होता है, इसलिए क्या है मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, देखिए क्यों, ये 5 इज ए सबसेट ऑफ ए है ना, ये क्या होता है, क्योंकि जो हमारा 5 है इज ए 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, बस ये बात ध्यान रखनी है आपने हमेशा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए आपका कौन से क्वेश्चन में आ गया, वो हमारे 4th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन में दिया है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट, यानी कि हमें क्या लिखना है, फ्लोइंग सेट जितने भी सबसेट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ए दिया है, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के सबसेट निकालने हो तो 2 की पावर n करते हैं, इसमें 2 की पावर कितने दिया, एलिमेंट इसमें 1 है, तो n की वैल्यू 1 2 आ गया, यानी कि इसके 2, ये कितने बनेंगे, इसके हमारे 2 बनेंगे। कौन से, एक तो हमारा ए ही होगा और एक हमारा 5 होगा। ठीक है, ये हमारे 2 सबसेट बनेंगे इसके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे दिए हुए हैं एलिमेंट 1 और b, 1 और b यानी कि 2 की पावर कितनी है इसमें 2, यानी कि 2 × 2 इक्वल टू 4, 4 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे मेरे, एक तो मेरा बन जाएगा 5 तो हमेशा सबका ही बनेगा। ठीक है, और एक हमारा ए बी, इनको अलग अलग करके लिख देंगे, एक हमारा साथ में हो जाएगा ए और बी। ठीक है, इनके ये बनेंगे। अब देखिए मेरा थर्ड 1 2 3, अब इसमें देखो 2 की पावर कितनी दी है 3, यानी कि 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 बनेंगे। बना के देखो, एक तो हमारा 5 बन गया, एक 1 बना, 2 बना, 3 बना, 1 2 बन गया, 1 3 बन गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और 1 2 3 गिनो एक बार, काउंट को 1 2 3 4 6 7 8, 8 बन गए ना हमारे, तो इसमें ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब हमारा 4th दिया हुआ है 5, 5 में कितने बनेंगे, 5 में तो ओनली 1 ही तो बनेगा क्योंकि इसमें 1 भी 5 तो अकेला सबसेट होता है ना, एवरी सबसेट का, इसमें एक ही बनेगा। ठीक है, 5th और क्वेश्चन आ गया अब हमारा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए, अब 5th क्वेश्चन देखिए, हाउ एनी एलिमेंट ऑफ पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5, यानी कि इससे भी क्लियर हो जाएगा ये जो हमारा था 4th में, ये 4th पार्ट। देखियो 5 में देखो, अब ए इक्वल टू हमारा 5 दे रखा है, यानी कि एन ए की वैल्यू 0, कि 2 की वैल्यू 0, 2 की किसी भी चीज़ जो है बेस उसकी पावर 0 होती है, तो क्या आंसर आता है 1, इसलिए क्या है इसका हमेशा 1 एलिमेंट ही बनेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए 6th क्वेश्चन में राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल, यानी कि हमें फुल इंटरवल लिखने इसके। देखो ब्रैकेट x कोलोन x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। इसको देखो कौन कौन से इसमें इंटरवल कौन से बनेंगे, -4 और कहाँ तक 6 तक, तो ये इसका इंटरवल होगा। ठीक है, सेकंड देखिए वहाँ x क्लोन x बिलोंग्स टू r कहाँ से कहाँ तक, -12 लेस देन x लेस देन -10, इसमें इंटरवल कहाँ से -12 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक, -10 तक बनेंगे हमारे। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या होंगे, इसमें ये क्या दिया हुआ है 6 हमारा काउंट होगा, तो ये हमारा क्या होगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर, इसमें -4 काउंट नहीं होगा, तो ये क्या हमारा ओपन ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखिए -12 है, -12 इसमें क्या है काउंट नहीं होगा, तो ओपन ब्रैकेट, और इसमें क्या -10 इक्वल का साइन ही दिया हो ना, तो ये भी क्या हो गया ओपन ब्रैकेट के अंदर। देखो मैंने आपको बताया था ओपन ब्रैकेट के जो अंदर काउंट होगा उससे
कम उससे के बाद ये नंबर आएंगे, ठीक है। और जो वो नंबर काउंट नहीं होगा ओपन में, और क्लोज में क्या है वो नंबर भी काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड में हमारा दिया हुआ है ब्रैकेट x कोलोन x बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसमें देखिए 0 लेस देन इक्वल टू है तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट के अंदर होगा, और 7 है क्या है हमारे इक्वल में नहीं है ना, तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड था। फोर्थ देखिए, फोर्थ में हमारा दिया है x कोलोन x बिलोंग्स टू आर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। 3 यानी कि 3 भी काउंट होगा ना, तो 3 क्या हमारा क्लोज ब्रैकेट के अंदर, 4 भी काउंट होगा, तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, ओ क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए हमारा 7th क्वेश्चन। 7th में क्या दिया हुआ है, राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने हमारा, देखो फर्स्ट है हमारा 3 0। इसको देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं लिखेंगे x क्लोन x बिलोंग्स टू हमारा रियल नंबर। अब देखो ये ओपन ब्रैकेट के अंदर है तो -3 लेस देन x, 0 किसके अंदर है हमारा क्लोज ब्रैकेट के अंदर है, तो s लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, अच्छा ये 0 है, ये भी हमारा ओपन ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या होगा, ये हमारा इक्वल नहीं होगा, बस ऐसे होगा, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में हमारा दिया हुआ है, इसमें दी हुई है हमारी दोनों में क्लोज ब्रैकेट 6 और 12। अब देखो क्लोज ब्रैकेट दी है तो कैसे बनेगा, ब्रैकेट स्टार्ट x क्लोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें क्या होगा फिर आगे 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि हमारी क्लोज ब्रैकेट में क्या वो नंबर भी काउंट होते हैं ना, तो इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा। थर्ड देखिए, ओपन ब्रैकेट 6 कोमा 12 क्लोज ब्रैकेट, तो इसको कैसे लिखेंगे, x क्लोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है -23 क्लोज ब्रैकेट में और 5 ओपन ब्रैकेट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, x क्लोन x बिलोंग टू रियल नंबर और -3 क्लोज के अंदर, तो -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ये हमारे ऐसे लिखे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखिए अब हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए मैंने आपको यूनिवर्सल सेट का बताया था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, चलो अब यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो एलिमेंट ए है, उसमें हमारे नंबर साइड एलिमेंट दिए हुए हैं सब सेट में 1 2 3, और बी में हमारे दिए हुए हैं 2 4 6 दिए हुए हैं, ठीक है, और सी में हमारे दिए हुए हैं 5 7 और 8, ठीक है। इसका यूनिवर्सल सेट कैसा होगा, इनकी इसमें सारे एलिमेंट आएंगे बट रिपीटेड नहीं होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, द सेट ऑफ राइट एंगल, द सेट ऑफ राइट एंगल, इसमें क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, राइट ट्रायंगल का हमारा सेट ये दे दिया इसमें फिर इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी काउंट होगा। और सेकंड भी ऐसे ही दिया हुआ, जैसे कि द सेट ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है, उसका यूनिवर्सल क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, सेट बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 29 क्वेश्चन देखिए, गिवन द सेट ए में हमारे दिए हुए हैं 1 3 5, बी में हमारे दिए हुए हैं 2 4 6, सी में हमारे दिए हुए हैं 0 2 4 6 8, इसका यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, ले लो 0 1 2 3 4 5 6, इनकी इसमें से ये बताना है, जो नंबर दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा हमारा पूरा का पूरा सब सेट बन रहा है, इनमें से कौन सा नहीं बन रहा। 6 और 7 नहीं दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो इनमें से कौन सा बनेगा मेरा,
पहला देखो, पहले में हमारे दिए हुए हैं फर्स्ट में 0 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। 8 दिया हुआ सी में, पर इसमें तो नहीं है, मतलब ये हमारा नहीं बनेगा। सेकंड में तो मेरा 5 दिया हुआ है, ये भी नहीं बनेगा। थर्ड में हमारा क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखो ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है, सी के भी एलिमेंट, तो ये क्या मेरा सेट बन जाएगा। ठीक है, ये सेट बन रहा है ना। अब ये फोर्थ, अब देखो फोर्थ, इसमें थर्ड का बन गया। अब मेरा फोर्थ का देखो, फोर्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसमें भी सभी काउंट हो रहे हैं, तो क्या है हमारा, ये भी मेरा क्या बनेगा, सेट बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो सी में 0 दिया हुआ है, इसमें 0 दिया हुआ है, नहीं दिया हो ना, तो ये भी क्या है, मेरा सेट नहीं बनेगा। और तो सब एलिमेंट दे दिए, पर जी सी में तो नहीं दिया हुआ ना, सी तो सब सी है जो इसके साथ सब सेट नहीं बना रहा, यानी कि इसमें नहीं बना, तो क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये भी नहीं होगा। तो बस हमारा कौन सा होगा, थर्ड क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, 5 भी नहीं हुआ था हमारा, क्योंकि 5 अकेला एलिमेंट दे रखा, वो भी नहीं होगा। तो बस ये कौन सा हमारा थर्ड है जो हमारा ये क्या बनाएगा, यूनिवर्सल सेट बनाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और तब तक के लिए बाय।